रहे थे, व्यतिकरण चल रहा था, चैप्टर नंबर 12 प्रकाश की प्रकृति, और इसमें अपना चल रहा था व्यतिकरण टॉपिक चल रहा था। व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण चल रहा था, और व्यतिकरण के गणितीय विश्लेषण में हम बात कर रहे थे परिणामी तरंग का समीकरण, परिणामी तरंग का कलाकोण, परिणामी तरंग का अधिकतम आयाम, परिणामी तरंग का आयाम, अधिकतम आयाम और अधिकतम तीव्रता। तो मैंने आपको समपोषी व्यतिकरण की कंडीशन बताई थी। पहली जो कंडीशन थी आपकी वो थी समपोषी व्यतिकरण। किसकी थी? समपोषी। और समपोषी व्यतिकरण में आपको पता है, मैं पहले बता देता हूँ, समपोषी व्यतिकरण में तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है और आयाम भी क्या प्राप्त होता है? अधिकतम प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन जो फर्स्ट आपकी मैंने कराई थी, कंडीशन फर्स्ट आपकी जो कराई थी, कंडीशन फर्स्ट थी समपोषी व्यतिकरण के लिए। इसके लिए समपोषी व्यतिकरण के लिए, समपोषी व्यतिकरण के लिए पहली जो कंडीशन थी आपकी वो थी समपोषी व्यतिकरण के लिए। ठीक है, समपोषी व्यतिकरण की बात की थी मैंने, आयाम निकाला था अधिकतम, क्योंकि समपोषी व्यतिकरण में आयाम अधिकतम होता है। ठीक है, तो अधिकतम जो आयाम प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है आर मैक्सिमम। आर मैक्सिमम बराबर में A1 प्लस में A2, ये आपके पास अधिकतम आयाम प्राप्त हुआ इसमें समपोषी व्यतिकरण में। और यदि आप बात करें कि यदि दोनों तरंगों के आयाम समान है, यदि दोनों तरंगों के आयाम क्या है? समान है, तो यदि हम बात करें यदि दोनों तरंगों के आयाम समान है, क्या है? समान है। यदि दोनों तरंगों के आयाम समान है, A1 बराबर में है A2 के, और इसको मान लिया A, A1 को भी A मान लिया, A2 को भी क्या मान लिया? A। जो दोनों तरंगें संतुलित हो रही हैं उनके आयाम क्या हैं? समान है। A1 बराबर A2 बराबर में A। तो अधिकतम आयाम क्या प्राप्त होगा? अधिकतम आयाम प्राप्त होगा A प्लस में A बराबर में 2A। ये आपके पास क्या प्राप्त होगा? अधिकतम आयाम। अधिकतम आयाम दुगने के बराबर प्राप्त होता है। प्रत्येक तरंग के आयाम का क्या होता है? दुगना होता है। समझ में नहीं बात? अधिकतम आयाम प्रत्येक तरंग के आयाम की क्या होता है? दुगने के बराबर प्राप्त होता है। समझ में नहीं बात? ठीक है, तो ये आपके पास आया था आयाम। अब हम बात कर लेते हैं तीव्रता। किसकी बात कर लेते हैं? तीव्रता की बेटाओ बात करते हैं। देखो तीव्रता की यदि हम बात करें तो तीव्रता भी क्या होती है? अधिकतम होती है। तो देखो तीव्रता की यदि बात करें तो देखो तीव्रता निकाल लेते हैं। तीव्रता के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको समपोषी व्यतिकरण में। कलांतर में पहले बता चुका हूं, कलांतर कितना होता है? पाई बराबर कितना होता है? 0, 2 पाई होता है, 4 पाई होता है, डॉट 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 2a प्लस में 1 और पाई। ये कलांतर होता है समपोषी व्यतिकरण में। अब तीव्रता निकालते हैं तो देखो तीव्रता समीकरण से, ठीक है, तीव्रता परिणामी तरंग के तीव्रता समीकरण से, जब तीव्रता समीकरण की बात करें, परिणामी तीव्रता समीकरण, ठीक है, परिणामी तरंग का I बराबर में I1 प्लस में I2 प्लस में क्या आ जाएगा बताओ? 2 अंडर रूट में I1 अंडर रूट में I2 और यहाँ आ जाएगा cos I। ये आपके पास आ जाता है। मैं पहले निकाल के बता चुका हूँ, ये आपके पास किस प्रकार का होता है? समीकरण होता है। अच्छा, समपोषी व्यतिकरण के लिए, ठीक है, और समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण के लिए बात करें तो समपोषी व्यतिकरण क्या होता है? फाई बराबर में 0 डिग्री ले लो, 2 पाई ले लो, 4 पाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतम cos का अधिकतम मान 0 होता है, 2 पाई पर होता है 1, अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। तो 0 का मान भी cos 0 का मान 1, cos 2 पाई का मान 1, cos 4 पाई का मान 1। तो अधिकतम मान cos कितना होता है? 1। जब cos का अधिकतम मान होता तो तीव्रता क्या प्राप्त होगी? अधिकतम प्राप्त होगी। तो cos फाई बराबर 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ मान लेते हैं I बराबर में I1 प्लस में क्या हो जाएगा? I2 प्लस में 2
cos 0 डिग्री, ठीक है। और 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो अपने पास समीकरण आ जाएगा I बराबर में I1 प्लस में I2 प्लस में 2 अंडर रूट में I1 और यहाँ अंडर रूट क्या आ जाएगा I2, ठीक है। ये आ जाएगा। थोड़ा सा इसको और मॉडिफिकेशन से लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम क्या कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। थोड़ा सा क्या करते हैं कि मैंने यहाँ में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, देखो I बराबर में, इसको लिख लिया मैंने बेटा, I बराबर में अंडर रूट में I1, ठीक है, का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, अंडर रूट में I1 का स्क्वायर, I1 ही आएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा और क्या बचेगा I1। तो मैंने इसको लिखा है अंडर रूट में I1 का होल स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कट गया, क्या आएगा I1। ऐसे मैंने इसको लिख दिया प्लस में अंडर रूट में I2 का यहाँ कर देंगे स्क्वायर प्लस में 2 अंडर रूट में I1, ठीक है, और यहाँ आएगा अंडर रूट में क्या जाएगा I, ठीक है। इस प्रकार से आपका समीकरण बन जाएगा। तो बेटा ये होल स्क्वायर बन रहा है a स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ। a प्लस b का आप होल स्क्वायर जानते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में क्या होता है 2ab। तो देखो ये a मान लिया, ये b मान लिया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। a का मान कितना है अंडर रूट में I1, b का मान कितना है अंडर रूट में I2, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा I बराबर में अंडर रूट में I1 प्लस में अंडर रूट में I2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगी, अधिकतम तीव्रता आ जाएगी, क्या आ जाएगी, अधिकतम तीव्रता आपके पास प्राप्त हो जाएगी, समझ में आ, ठीक है। तो ये आपके पास हुई I मैक्सिमम, क्या लिखेंगे इसको, मैंने लिखा इसको I मैक्सिमम। अधिकतम तीव्रता कितनी प्राप्त हो जाएगी, अधिकतम तीव्रता I मैक्सिमम बराबर में अंडर रूट प्राप्त हो जाएगी, अंडर रूट में I1 प्लस में अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास अधिकतम तीव्रता प्राप्त हो जाएगी, समझ में एक बात, ठीक है। अब यदि दोनों तरंगों की तीव्रता समान हो, कैसी हो, समान हो, यदि दोनों तरंगों की तीव्रता, यदि दोनों तरंगों की तीव्रता क्या है, समान है, ठीक है। तो देखो अधिकतम तीव्रता क्या प्राप्त होगी, तो देखो, ठीक है, यदि दोनों तरंगों की तीव्रताएं, यदि दोनों तरंगों की तीव्रताएं, यदि दोनों तरंगों की तीव्रताएं समान हो, कैसी हो, समान हो, ठीक है, कैसी हो, समान हो। यदि समान है तो I1 बराबर में I2 बराबर में इसको मान लिया I0, मान लिया I0, ठीक है। तो यहाँ में रखा I0, यहाँ रखा I0, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपने बता लिया होगा ये, तो यहाँ में इसको मिटा देता हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें और पा लेना, बाद में फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, इसका पोज करके लेते हैं, ये स्क्रीनशॉट पोज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखो, यदि दोनों तरंगों की तीव्रताएं क्या है, समान है, तो देखो समान है तो यहाँ I0, यहाँ I0 रखा, ठीक है। तो दोनों ओर क्या रख दिया मैंने, I0 रख दिया है, दोनों ओर I0 रख दिया, तो I मैक्सिमम, ठीक है, I मैक्सिमम बराबर में अंडर रूट में I0, ठीक है, प्लस में अंडर रूट में I0 का होल स्क्वायर। कितना हो गया, 2I0 हो गया। तो I मैक्सिमम बराबर में 2 अंडर रूट में I0 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, I मैक्सिमम बराबर में 4 अंडर रूट I0 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, I0 आएगा। तो ये आपकी अधिकतम तीव्रता प्राप्त हो जाएगी, समझ में बात, ये क्या प्राप्त हो जाएगी, अधिकतम तीव्रता आपकी प्राप्त हो जाएगी। यदि कितनी आ जाएगी, 4I0 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 4I0
आ जाएगी। यदि तीव्रताएं समान हैं तो तीव्रता कितनी हो जाती है, किसी भी तरह की तीव्रता की 4 गुनी होती है। कितनी होती है, 4 गुनी हो जाती है। ये तो मैंने बात की थी अधिकतम तीव्रता की और अधिकतम आयाम की, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूनतम तीव्रता और न्यूनतम आयाम। इसकी बात करते हैं, न्यूनतम तीव्रता और न्यूनतम आयाम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो न्यूनतम तीव्रता न्यूनतम आयाम किसमें प्राप्त होते हैं, विनाशी व्यतिकरण। किसमें प्राप्त होते हैं, विनाशी व्यतिकरण में। बेटा न्यूनतम तीव्रता और न्यूनतम आयाम किसमें प्राप्त होते हैं, विनाशी व्यतिकरण में प्राप्त होते हैं। समझ में ये बात, ठीक है। न्यूनतम तीव्रता और न्यूनतम आयाम प्राप्त होते हैं विनाशी व्यतिकरण में। तो अब विनाशी व्यतिकरण वाली कंडीशन लगाएंगे। तो देखो अब न्यूनतम तीव्रता निकालेंगे, न्यूनतम आयाम निकालेंगे। तो देखो हाँ, तो देखो परिणामी तरंग की न्यूनतम तीव्रता व आयाम, परिणामी तरंग की न्यूनतम तीव्रता व आयाम। या फिर आप लिख सकते हो कोष्टक में कंडीशन सेकंड की, आपकी कंडीशन सेकंड की है, या आप लिख सकते हो विनाशी व्यतिकरण। इसके लिए विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण के, ठीक है। अच्छा विनाशी व्यतिकरण कब होता है, विनाशी व्यतिकरण ये बताया था। विनाशी व्यतिकरण की मैंने आपको विनाशी व्यतिकरण के लिए कंडीशन बताई थी। मैंने विनाशी व्यतिकरण बताया था, जब विनाशी व्यतिकरण का होता है जब कलांतर पाई का विषम गुणज होता है। क्या होता है, कलांतर पाई का क्या होता है, विषम गुणज होता है। समझ में, कलांतर पाई का क्या होता है, विषम गुणज होता है। तो कौन सी कंडीशन होती है, तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, विनाशी व्यतिकरण। किसकी उत्पन्न होती है, विनाशी व्यतिकरण की स्थिति उत्पन्न होती है। समझ में आई बात, ठीक है। कब, जब कलांतर क्या होता है, पाई का विषम गुणज होता है। क्या होता है, पाई का विषम गुणज होता है। समझ में, ठीक है। तो पाई का विषम गुणज होगा तो कितना होगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये अच्छा उसमें 2n पाई है, वो 2n + 1 पाई लिखा था मैंने वहाँ, उसमें 2n पाई आता है। कितना आता है, 2n पाई आता है। उसमें कितना आता है, 2n पाई। ध्यान रखना भैया, 2n पाई आता है उसमें, ठीक है। यहाँ विषम गुणज कितना आता है, 2n + 1 पाई आता है, ठीक है। तो विषम गुणज में कलांतर क्या होगा विनाशी व्यतिकरण में, विनाशी व्यतिकरण कलांतर होता है, कलांतर होता है विनाशी व्यतिकरण में कलांतर होता है पाई बराबर में पाई का विषम गुणज। किसका, पाई का विषम गुणज। पाई का विषम गुणज पाई होगा या फिर 3 पाई होगा, ठीक है, या फिर 5 पाई होगा, ठीक है। डॉट 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 2n + 1 पाई होगा। बेटा वहां मैंने अभी बताया था समकोशी में गलत नहीं था, समकोशी में 2n पाई होता है। कितना होता है, 2n पाई। मैंने थोड़ा गलत दिया हुआ, गलत लिख दिया है, ठीक है, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर क्या आएगा, 2n पाई आएगा बिना समकोशी व्यतिकरण। बेटा समकोशी व्यतिकरण जो कंडीशन पहली थी, कंडीशन जो पहली थी समकोशी व्यतिकरण वाली, वहाँ आपको लिखना है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, डॉट 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 2n पाई। क्या लिखना है, वहाँ लिखना है आपको 0, 2 पाई, 4 पाई, डॉट 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 2n पाई लिखना है। और इसमें क्या होती है कंडीशन, ये होती है पाई, 3 पाई, 5 पाई, डॉट 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 2n + 1 पाई, ठीक है। यहाँ विनाशी व्यतिकरण में जो कलांतर होता है वो क्या होता है, विषम गुणज होता है। किसका विषम गुणज होता है, पाई का विषम गुणज होता है। और विनाशी व्यतिकरण में आपको पता है कि तीव्रता भी न्यूनतम प्राप्त होती है और आयाम भी क्या प्राप्त होता है, न्यूनतम प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखो आयाम समीकरण से तो बात कर लेते हैं आयाम समीकरण से।
आयाम समीकरण से। तो आयाम समीकरण आपके पास था r बराबर में अंडर रूट लगा देते हैं, a1 का स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर प्लस में 2a1 और यहाँ आ जाएगा a2 cos, ये था। ठीक है, अब न्यूनतम मान कितना होता है cos का न्यूनतम मान? भाई डिपेंड, आयाम किस पे डिपेंड कर रहा है? ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। आयाम बेटा किस पे डिपेंड कर रहा है? cos phi पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? cos phi पे डिपेंड कर रहा है। आयाम किस पे डिपेंड कर रहा है? cos phi पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो cos का न्यूनतम मान कितना होता है? -1 कितना होता है? -1 होता है। ठीक है, अधिकतम कितना होता है? +1, कुसुम कोशी व्यक्तीकरण बताया था, तो इसका मान होता है -1। तो देखो पाई रख सकते हैं तो -1 आएगा, 3 पाई रख सकते हैं -1 आएगा, 5 पाई रख सकते हैं -1 आएगा। तो पाई का विषम गुणज हमेशा कितना होता है? -1 होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ रखता हूँ पाई बराबर में पाई, तो cos पाई बराबर में क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आसानी से आप कर सकते हैं, तो r बराबर में यहाँ आ जाएगा अंडर रूट लगा देंगे, a1 का स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर प्लस में 2a1 और यहाँ आ जाएगा a2 cos देखिए करा देंगे cos पाई, और cos पाई का मान हम मानते हैं वो होता है -1 होता है -1। तो यहाँ जब -1 है तो न्यूनतम आयाम प्राप्त होगा, cos का मान -1 न्यूनतम होता है, तो आयाम क्या प्राप्त होगा? न्यूनतम। r बराबर में आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर प्लस में 2। हाँ, अब यहाँ देखो भैया, यहाँ देखो cos पाई का मान कितना? -1 माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा -2a1 a2, ये आ जाएगा आपके पास। समझ में बात? ठीक है, अब यहाँ होल स्क्वायर होगा a² प्लस b² माइनस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर यहाँ बन जाता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो किसका होल स्क्वायर बन गया? a माइनस b का होल स्क्वायर यहाँ बन जाता है। तो यहाँ r मिनिमम न्यूनतम निकाल रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट में क्या आ जाएगा? a1 माइनस में a2 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? a1 माइनस में a2 प्राप्त होगा, तो r मिनिमम बराबर प्राप्त हो जाएगा a1 माइनस में a2, ये आपके पास प्राप्त हो जाएगा। समझ, ये क्या है? आपका न्यूनतम आयाम है किसका? परिणामी तरंग का। ठीक है, तो आप एक नीचे लाइन लिखेंगे, जब आपने ये निकाल लिया तो आप एक नीचे लाइन लिखेंगे कि परिणामी तरंग का न्यूनतम आयाम दोनों तरंगों के, परिणामी तरंग का न्यूनतम आयाम दोनों तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर होता है। परिणामी तरंग का न्यूनतम आयाम दोनों तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर होता है। परिणामी तरंग का न्यूनतम आयाम दोनों तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर होता है। समझ में बात? ठीक है, अंतर के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा आगे बात करें, यदि तरंगों के आयाम क्या है? समान है। यदि तरंगों के आयाम समान है, क्या है? समान। a1 बराबर में a2 बराबर में a, तरंगों के आयाम क्या है? समान है। तो भैया a1 की जगह भी a रख सकते हैं और a2 की जगह क्या रख सकते हैं? a रख सकते हैं। तो r मिनिमम न्यूनतम आयाम है वो प्राप्त हो जाएगा a माइनस में a बराबर में 0, शून्य प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? शून्य प्राप्त हो जाएगा। समझ में नहीं बात? क्या प्राप्त हो जाएगा? शून्य प्राप्त हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। आगे बात करते हैं तीव्रता। किसकी बात करते हैं? तीव्रता की। तो बेटा तीव्रता की बात कर लेते हैं। देखो तीव्रता निकाल लेते हैं।
अल्वेन का आंसर होता है, कलांतर कितना होता है यहाँ से व्यक्तिकरण में पाई 3 पाई 5 पाई डॉट 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 कितना 2n प्लस में 1 और पाई, ये कलांतर होता है। ठीक है, अब तीव्रता समीकरण से आई बताया था मैंने तीव्रता समीकरण आई बराबर में कितना होता है I1 प्लस में I2 प्लस में 2 अंडर रूट में I1 अंडर रूट में I2 और cos I, ये होता है तीव्रता समीकरण। क्या होता है cos I, ये होता है। ठीक है, अब न्यूनतम किस पे डिपेंड कर रहा है cos फाई पे, तो न्यूनतम के लिए कोई सा पाई ले लो 3 पाई ले 5 और सबका मान कितना होता है -1। ठीक है, तो पाई बराबर में ले लिया पाई, तो cos पाई बराबर कितना हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा, मान रखेंगे तो I बराबर में I1 प्लस में I2। ठीक है, प्लस में 2 अंडर रूट में I1 अंडर रूट में I2 और यहाँ cos पाई का मान कितना हो जाएगा -1 और प्लस का कितना हो जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा I बराबर में, ठीक है, I1 प्लस में I2 माइनस में 2 अंडर रूट में I1 I। ठीक है, अब यहाँ इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके लिख लेते हैं। मॉडिफिकेशन करके लिखने का मतलब क्या है, ऐसे लिख लेते हैं I बराबर में, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं I बराबर में अंडर रूट में I1 का स्क्वायर प्लस में अंडर रूट में I2 अंडर रूट में I2 का स्क्वायर प्लस में 2 अंडर रूट में I1 अंडर रूट में I माइनस तो माइनस। ठीक है, ये होल स्क्वायर बना लिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, ये बेटाओ एक होल स्क्वायर बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाता है, तो ये आ जाएगा I बराबर में कितना आ जाएगा अंडर रूट में I1 माइनस में अंडर रूट में I2 का होल। ठीक है, ये होल स्क्वायर बन जाता है। ये तीव्रता आपको कितनी प्राप्त हुई है मिनिमम प्राप्त हुई है, मिनिमम न्यूनतम तीव्रता प्राप्त हुई है। यदि दोनों तरंगों की तीव्रता क्या है समान है, यदि दोनों तरंगों की तीव्रता क्या है समान है, तो मैं लिख सकता हूँ I1 बराबर में I2 बराबर में I0 यहाँ I0 यहाँ I0। ठीक है, तो क्या आ जाएगी I मिनिमम बराबर में अंडर रूट में I0 माइनस में अंडर रूट में I0 का होल स्क्वायर मतलब 0। तो I मिनिमम बराबर क्या प्राप्त हो जाएगी, क्या प्राप्त हो जाएगी 0। समझे आप, क्या प्राप्त हो जाएगी 0 प्राप्त हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है, दोनों तीव्रताओं के वर्गमूलों के अंतर के बराबर प्राप्त होती है। ठीक है, यदि तीव्रता समान है तो क्या प्राप्त होती है शून्य प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है शून्य प्राप्त होती है। समझ में आई बात। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बताया व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। इसके बाद में इसमें एक अगला टॉपिक आता है व्यतिकरण प्रतिरूप में तीव्रता वितरण या ऊर्जा वितरण। व्यतिकरण प्रतिरूप में तीव्रता वितरण या ऊर्जा वितरण। ठीक है, तो ये कभी कभी 1 नंबर का पूछ लिया जाता है, तो आपको ये ध्यान से देखना है। फटाफट बता दो, नहीं हो पा रहा है तो नोट कर लो इसको। हाँ, तो अगला जो टॉपिक है आपका वो है व्यतिकरण प्रतिरूप में व्यतिकरण प्रतिरूप में
तीव्रता या फिर ऊर्जा, एक ही बात है। तीव्रता क्या होती है? तीव्रता ऊर्जा का एक रूप है। तीव्रता क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। व्यतिकरण प्रतिरूप में तीव्रता ऊर्जा कह सकते हैं, ऊर्जा वितरण। व्यतिकरण प्रतिरूप में तीव्रता वितरण या फिर ऊर्जा वितरण। ठीक है, ध्यान से सुनो, मैं आपको बता रहा हूं कि व्यतिकरण प्रतिरूप में की जो तीव्रता है किस प्रकार से बदलती है, सही बात, उसका वितरण किस प्रकार से होता है, ये बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यदि देखी जाए तो तीव्रता अपने पास समकोशी के लिए प्राप्त हुई थी, मतलब अधिकतम तीव्रता जो प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो जो मैक्सिमम तीव्रता थी आई मैक्सिमम, बेटा ध्यान सुनना, आई मैक्सिमम प्राप्त हुई थी, आई मैक्सिमम प्राप्त हुई थी, वो प्राप्त हुई थी I1 प्लस में I2, ठीक है, प्लस में 2 अंडर रूट में I1 अंडर रूट में, ठीक है। ये तीव्रता थी अधिकतम, कितनी थी आपकी? अधिकतम थी, अधिकतम। समझ में आई बात? ठीक है, ध्यान से सुनना, जब मैंने आपको ये गणितीय विश्लेषण कराया तो उस गणितीय विश्लेषण में अधिकतम तीव्रता प्राप्त हुई थी I1 प्लस I2 प्लस में 2I अंडर रूट में I1 अंडर रूट में I2, ये आपकी अधिकतम थी। और न्यूनतम थी आपकी I मिनिमम, ठीक है, वो प्राप्त हुई थी I1 प्लस में I2 प्लस में माइनस में 2 अंडर रूट में I1 अंडर रूट में I2, ये प्राप्त हुई थी न्यूनतम। क्या प्राप्त हुई थी? न्यूनतम, ठीक है। जब बेटा अधिकतम तीव्रता आ रही थी, जब अधिकतम तीव्रता प्राप्त हुई थी, जब बेटा अधिकतम तीव्रता प्राप्त हुई थी तो कैसा बिंदु बनता है? चमकीला, जिसे उच्चिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चिष्ट। ध्यान रखना बेटा, उच्चिष्ट मतलब चमकीला। मैंने कहा कि जब समकोशी व्यतिकरण प्राप्त होता है तो तीव्रता और आयाम अधिकतम प्राप्त होते हैं। पर्दे पे देखा जाए उसको, यदि इस व्यतिकरण को, समकोशी व्यतिकरण को यदि स्क्रीन पर देखा जाए, स्क्रीन लगा के देखा जाए, पर्दे पर देखा जाए, पर्दे पर चमकीले बिंदु प्राप्त होते हैं। कैसे बिंदु प्राप्त होते हैं? चमकीले बिंदु प्राप्त होते हैं, ठीक है, ब्राइट बिंदु प्राप्त होते हैं, ब्राइट सर्कल प्राप्त होते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं उच्चिष्ट। क्या कहते हैं? उन्हें उच्चिष्ट, मैक्सिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सिमा कहते हैं, समझ, ठीक है। और यदि विनाशी व्यतिकरण को स्क्रीन पर देखा जाए, यदि विनाशी व्यतिकरण को हम पर्दे पे प्राप्त करें, ठीक है, तो काले बिंदु प्राप्त होते हैं, डार्क पॉइंट प्राप्त होते हैं, डार्क सर्कल प्राप्त होते हैं, ठीक है। और क्यों प्राप्त होते हैं डार्क सर्कल? क्योंकि इनकी तीव्रता क्या होती है? न्यूनतम होती है, शून्य होती है लगभग में, ठीक है। आयाम में क्या होता है? न्यूनतम होता है, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं निम्नलिखित। क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं निम्नलिखित। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी कि जब समकोशी व्यतिकरण होता है तो उच्चिष्ट बनता है। क्या बनता है? उच्चिष्ट बनता है। और जब विनाशी व्यतिकरण होता है तो क्या बनता है? निम्नलिखित बनता है। क्या बनता है? निम्नलिखित बनता है, ठीक है। अच्छा, बन कैसे रहा है? जब उच्चिष्ट बन रहा है, तो जब उच्चिष्ट बन रहा है, ध्यान से सुनो इस बात, मेरी तरफ देखें, ध्यान से सुनिए आप। जब बेटा उच्चिष्ट बन रहा है तो तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से कितनी अधिक प्राप्त हो रही है? 2 अंडर रूट में I1 अंडर रूट में I2, ठीक है। और जब निम्नलिखित बन रहा है तो तीव्रता कितनी प्राप्त हो रही है? दोनों तीव्रताओं के योग से इतनी कम प्राप्त हो रही है, जितनी यहाँ वृद्धि हो रही है उतनी यहाँ क्या हो रही है? कमी हो रही है। समझ में आई नहीं ये बात? दोबारा सुनो, जब हमको उच्चिष्ट प्राप्त होता है तो तीव्रता दोनों तीव्रताओं के योग से 2 अंडर रूट में I1 अंडर रूट में I2 अधिक प्राप्त होती है। जबकि निम्नलिखित बनता है तो दोनों तीव्रताओं के योग से इतनी ही तीव्रता 2 अंडर रूट में I1 अंडर रूट में I2 कम प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब यह है, जितनी ऊर्जा निम्नलिखित पर लुप्त हो रही है, खत्म हो रही है, उतनी ही ऊर्जा उच्चिष्ट पर क्या हो रही है? प्रकट हो रही है। क्या हो रही है? प्रकट हो रही है, उत्पन्न हो रही है। जितनी ऊर्जा, इतनी ऊर्जा, ये जो ऊर्जा है ये निम्नलिखित पर घट रही है, ठीक है, इतनी ऊर्जा निम्नलिखित पर घट रही है, इतनी ही ऊर्जा उच्चिष्ट पर क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो कहने का मतलब यह है, पूरे व्यतिकरण प्रतिरूप में ऊर्जा ना तो उत्पन्न की हुई है और ना ही ऊर्जा को क्या किया गया है? नष्ट किया गया है। ऊर्जा क्या है?
संरक्षित है। क्या है? संरक्षित है। यहाँ ऊर्जा संरक्षण नियम का होता है पालन होता है। यहाँ ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होता है। ठीक है, सही बात है। केवल ऊर्जा का क्या होता है? पुनर्वितरण होता है। क्या होता है? ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। उच्चिष्ट से ऊर्जा निम्निष्ट पे जा रही है, जितनी निम्निष्ट पे खत्म हो रही है उतनी उच्चिष्ट पे उत्पन्न हो रही है। ठीक है, जितनी उच्चिष्ट पे उत्पन्न हो रही है उतनी ही निम्निष्ट पे क्या हो रही है? खत्म हो रही है। तो जितनी ऊर्जा निम्निष्ट पर लुप्त हो रही है उतनी ऊर्जा उच्चिष्ट पे क्या हो रही है? प्रकट हो रही है। यदि इसका मैं ग्राफीय निरूपण करूं तो इसका ग्राफीय निरूपण कर देते हैं। ठीक, यदि मैं इसका ग्राफीय निरूपण करूं तो इस प्रकार से मैं इसका ग्राफीय निरूपण कर देता हूं। ठीक है, ये बिंदु ले लिया मैंने O, और यहाँ मैंने तीव्रता की बात कर ली। तीव्रता इसकी बात की, तीव्रता की बात की थी मैंने यहाँ। ठीक है, जब मैंने यहाँ तीव्रता की बात की तो इसका ग्राफीय निरूपण तो इस प्रकार से हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? ग्राफीय निरूपण हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको डॉट डॉट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने ले लिया कलांतर। क्या ले लिया? और ये यहाँ मैंने ले लिया कलांतर। क्या ले लिया है? कलांतर। ठीक है, ये मैंने ले लिया है कलांतर। क्या ले लिया है? कलांतर। तो देखो जितनी ऊर्जा उच्चिष्ट पे प्रकट हो रही है उतनी ही ऊर्जा निम्निष्ट पे क्या होगी? लुप्त होगी। तो बेटा यहाँ मैं इसको और गहरा कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ यहाँ मैंने तीव्रता ली है और तीव्रता ली है तो यहाँ आई मैक्सिमम प्राप्त हुआ है। आई मैक्सिमम कितनी प्राप्त हुई है? अंडर रूट में I1 प्लस में अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर, ये अधिकतम प्राप्त हुई है। ठीक है, यहाँ आई मिनिमम प्राप्त हुई है। आई मिनिमम प्राप्त हुई है अंडर रूट में I1 माइनस में अंडर रूट में I2 और ये इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जितनी ऊर्जा और यहाँ प्राप्त होगी मीडियम में या माध्य में प्राप्त होगी, माध्य में I1 प्लस में I। ठीक है, समझ में आइए? ठीक है, जितनी ऊर्जा उच्चिष्ट पे प्रकट होती है उतनी ऊर्जा निम्निष्ट पे क्या होती है? लुप्त होती है। यहाँ से माइनस में आएगा, माइनस में कितना आएगा? यहाँ तो जुड़ेगी 2 अंडर रूट में I1, 2 अंडर रूट में I1 अंडर रूट में I2। यहाँ क्या होगी? घटेगी। जितनी ऊर्जा ऊपर प्रकट हो रही है नीचे उतनी ऊर्जा क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। समझ में? तो ऊर्जा संरक्षण क्या होता है? पालन होता है। केवल ऊर्जा क्या होता है? पुनर्वितरण होता है। समझ में? ठीक है, तो हेडिंग डालो आप फटाफट, हेडिंग डाल देना। आप हेडिंग डालोगे फटाफट। व्यतिकरण प्रतिरूप में, व्यतिकरण प्रतिरूप में ऊर्जा या तीव्रता का वितरण। व्यतिकरण प्रतिरूप में ऊर्जा या तीव्रता का वितरण। ऊर्जा या तीव्रता का वितरण। देखो व्यतिकरण प्रतिरूप में, व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम तीव्रता, व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम तीव्रता कोष्ठक में लिखना आई मैक्सिमम। व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम तीव्रता कोष्ठक में लिखना आई मैक्सिमम। दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग। व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम तीव्रता कोष्ठक में आई मैक्सिमम, दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग, तीव्रताओं के योग। आगे लिखना I1 प्लस I2, दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग I1 प्लस I2 से, I1 प्लस I2 से, I1 प्लस I2 से 2 अंडर रूट में I1 अंडर रूट में I2 अधिक प्राप्त होती है। 2 अंडर रूट में
अधिक प्राप्त होती है। जबकि न्यूनतम तीव्रता आई मिनिमम दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग I1 प्लस I2 दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग I1 प्लस I2 से 2 अंडर रूट में I1 अंडर रूट में I2 से 2 अंडर रूट में I1 अंडर रूट में I2 कम प्राप्त होती है। अतः स्पष्ट है कि व्यतिकरण प्रतिरूप में जितनी ऊर्जा निम्निष्ट पर लुप्त हो रही है, जितनी ऊर्जा निम्निष्ट पर लुप्त हो रही है, उतनी ही ऊर्जा उच्चिष्ट पर प्रकट हो रही है। अर्थात ना तो ऊर्जा नष्ट हो रही है और ना ही उत्पन्न हो रही है। केवल ऊर्जा का पुनर्वितरण हो रहा है। केवल ऊर्जा का पुनर्वितरण हो रहा है। अतः व्यतिकरण प्रतिरूप में ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होता है। इसके बाद ये डायग्राम आप बनाएंगे, पूरा डायग्राम बनाएंगे आप, ठीक है। ऊर्जा वितरण नीचे लिखेंगे, व्यतिकरण प्रतिरूप में ऊर्जा वितरण लिखेंगे नीचे, व्यतिकरण प्रतिरूप में ऊर्जा वितरण, ठीक है। तो ये आपका गणित विश्लेषण खत्म हो चुका है। आगे हम कराएंगे यंग दुष्लिट प्रयोग। हम कराएंगे यंग डबल स्लिट प्रयोग कराएंगे, एक्सपेरिमेंट कराएंगे, यंग नामक वैज्ञानिक का एक्सपेरिमेंट कराएंगे हम, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, यंग दुष्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है।